कि ये वाले ना गिर जाते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अपना लैपटॉप का चार्जर लगाया या फिर कोई भी हैवी चार्जर लगाया और अगर आप लोग इसको ऑनलाइन मंगाओगे तो मुझे नहीं पता है कितने का आएगा। लोकल मार्केट में मैंने इसको सिर्फ 50 रुपीज़ में लिया है, तो आप देख सकते हो लेस देन $1 है। ये उल्टी जैसा लग रहा है तो फिर उस केस में ये काम आएगी। कहीं भी गिर गए, घाव हो गया, वो पक रहा है, उसके ऊपर डाला तो वो उसको सुखा देता है, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और ऐसी जगह पे लिखना ना, मैं बता दूँ कि जिस पे से अगर आप दवाई निकालो तो वो जगह फट ना जाए, क्योंकि मालूम पड़ा आपने दवाई निकाली वो फट गई और कुछ टाइम के बाद आप भूल गए कि वो कौन सी दवाई है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोग का एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में तुम लोग को दिखाने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है मेडिसिन। पिछले वीडियो में आप लोग ने बाकी की चीज़ें देख ली जो कि मैंने ली हैं, और आज के इस वीडियो में आप सब लोग को ये सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, और ये है पैकिंग वीडियो का पार्ट 2। तो चलो सीधा वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स और ये मेडिसिन। अब एक एक करके मैं आप सब लोग को ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा अच्छे से, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो ये एक ऑर्गेनाइज़र मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि जितना भी सामान है ये ऐसे तो ले जा नहीं सकते, तो ये ऑर्गेनाइज़र्स में एकदम अच्छे से आ जाएगा। और मेडिसिन तो ख़ास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको एक डब्बे में रखना या फिर एक ऐसे ऑर्गेनाइज़र में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कोई डब्बा नहीं मिलता तो आप लोग ऐसा एक ऑर्गेनाइज़र सेट मंगा सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। और ये काफ़ी अच्छा है, ये डिफरेंट साइजेज़ में आ जाता है, तो आप लोग का मोस्ट ऑफ द सामान इसमें ही आ जाएगा। तो अभी हम लोग सीधा चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो सबसे पहले मैंने लिया ये है फ़िलिप्स का ट्रिमर। अब ये फ़िलिप्स का ट्रिमर फ़ास्ट चार्जिंग वाला है, साथ ही में इसमें कॉर्ड और कॉर्डलेस दोनों तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, और काफ़ी अच्छा है ये। तो आप लोग भी ऐसा एक फ़िलिप का ट्रिमर ले सकते हो। और इसी के साथ साथ मैंने शेविंग पर्पज़ के लिए ये रेज़र लिया है, और उसकी ये ब्लेड हैं, तो आप लोग भी ये ले सकते हो। क्योंकि अगर इन केस ये मेरे पास अवेलेबल ना हो या फिर चार्ज ना हो, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो मेरे पास ये रहेगा तो मैं उस दिन कम से कम इससे काम चला सकता हूँ। तो ये है एक टाइप सी डाटा केबल। तो फ़ोन का चार्जर हमारे पास रहेगा, मोस्टली डाटा केबल ही ख़राब हो जाती है, तो एक अच्छी क्वालिटी की टाइप सी बोट की डाटा केबल है। तो आप लोग भी ऐसा एक डाटा केबल ले सकते हो, और ये बहुत सारे काम में भी यूज़ हो जाएगी। ये डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकता है, साथ में ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, ये देखिए। अब उसके बाद मैंने लिया है ये बोट का निर्वाणा आयॉन। ये एक मस्त ईयरफ़ोन है। सबसे बड़ी बात है कि 120 आवर्स का बैकअप सपोर्ट करता है, इसी वजह से मैंने मोस्टली इसको लिया है। और साथ ही में ये है 2 बोट के ही वायर्ड ईयरफ़ोन। ये मैंने ऐसे लिए हैं कि अगर इन केस की बैटरी ख़त्म हो जाए या फिर ये कहीं घूम जाए, घूमने तो नहीं चाहिए, लेकिन उस केस में ये मुझे काम में आ जाएँगे। और ये मल्टीपर्पज़ है, मतलब मैं इसको बाहर भी ले जा सकता हूँ, अगर ये ख़राब भी हो गया, घूम भी गए, टूट भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, वायर्ड वाले। और उसके बाद आप लोग एक ऐसा पावर बैंक ले लें, 20,000 mAh का है ये, और ये एमरेन का है। ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे ना काफ़ी टाइम तक हम लोग बाहर रहेंगे, तो अगर हमारे पास पावर बैकअप ना हो तो उस केस में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हम लोगों को गूगल मैप ये सब यूज़ करना है। तो अगर पावर बैंक रहेगा तो काफ़ी सफिशिएंट रहेगा वो, क्योंकि हमारे सारे जितने भी डिवाइसेज़ हैं वो चार्ज हो जाएंगे। और साथ ही में अभी हमारे पास जो भी चार्जर हैं या फिर जो भी प्लग्स है वो इंडियन वाले हैं, तो वहाँ के पॉइंट में तो वो लगेंगे नहीं। तो आप लोग को एक ऐसा कन्वर्टर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो एक कन्वर्टर है, इधर से ऐसे खुल जाता है, और यहाँ पे हमारे इंडियन वाले पिन लग जाएंगे और बाकी वाले पिन भी लग जाएंगे। ये भी अमेज़न से मैंने मंगाया है, और मैंने वीडियोज़ देखे थे यूट्यूब पे ही कि ये वाले ना गिर जाते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अपना लैपटॉप का चार्जर लगाया या फिर कोई भी हैवी चार्जर लगाया ना, तो ये गिर जाएगा। तो इसीलिए छोटा वाला भी आप लोग को लेना है, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, ये वाला गिरता नहीं है। और साथ ही में आप लोग के पास 2 भी हो जाएँगे, तो अच्छा रहेगा। और साथ में इसमें यहाँ पे 2 यूएसबी के भी पॉइंट्स हैं, तो आप लोग इसको उसमें भी यूज़ कर सकते हो, और इसकी इन दोनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब उसके बाद मैंने ये पेन ड्राइव ले ली है। ये 128 जीबी की पेन ड्राइव है, किंगस्टन की, और साथ ही में इसको मैं फ़ोन में कनेक्ट कर सकूं, इसी के लिए इसके साथ ही ओटीजी केबल। अब ये दोनों को मैंने साथ में अटैच करके इसकी पैकेट में रख दिया है, ताकि ये घूमे ना, दोनों में से एक भी चीज़ इधर उधर ना हो जाए सामान के साथ में। साथ में ये है फ़ोन केस। ये मेरा रियलमी का फ़ोन है, तो उसके लिए मैंने एक केस ले लिया है इमरजेंसी पर्पज़ के लिए। अब ये एक ऑप्शनल चीज़ है। देखो, मैं इंजीनियरिंग में मेरे पास एक कैलकुलेटर था, तो ये कैलकुलेटर ही मैं लेके जा रहा हूँ। ये कैसियो का कैलकुलेटर है। इंजीनियरिंग की होगी तो आप लोग को पता होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है फर्स्ट सेकंड ईयर में। तो ये भी मैं ले जा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे काफ़ी काम आएगा। तो इसको मैं कर देता हूँ ऑफ़।
और इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे फ़िलहाल के लिए। अब इसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक्स में तो नहीं आता है, लेकिन ये अलग से मुझे इसीलिए दिखाना था क्योंकि बहुत सारे लोग है ना स्क्रू ड्राइवर ले जाते हैं। तो आप लोग है ना लोकली ऐसा एक चीज़ ढूंढिए जिसके अंदर है ना मल्टीपल चीज़ें, देखो इसके ना मल्टीपल पॉइंट्स है। तो ये आप लोग का मोस्ट ऑफ द हर एक चीज़ खोलने में ना आसान हो जाएगा। और साथ ही में ये स्क्रू ड्राइवर के साथ में टेस्टर भी है, तो आप देख सकते हो, तो उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा है। और अगर आप लोग इसको ऑनलाइन मंगाओगे तो मुझे नहीं पता है कितने का आएगा, लोकल मार्केट में मैंने इसको सिर्फ 50 रुपीज़ में लिया है। तो आप देख सकते हो लेस देन $1 है ये। अब यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान ख़त्म हो जाता है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। और इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे नहीं लगता आप लोग को ले जाना चाहिए, लेकिन आप लोग का कोई पर्सनल चॉइस रहेगा तो आप लोग ले जा सकते हो। ये देख लेना कि आप उतना वज़न ले जा पाओ। तो अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कॉस्मेटिक पे। देखो लड़कों का इतना ज़्यादा कुछ कॉस्मेटिक होता नहीं है, मेकअप का सामान ये वो, लेकिन जितना होता है लगभग मैं उतना बता देता हूँ जितना मैं यूज़ करता हूँ। तो ये है बॉडी लोशन, ठंड में जा रहे हैं तो बॉडी लोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक परफ्यूम, तेल, हेयर ऑयल, फिर ये शावर जेल है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बोला था कि मैंने एक शावर जेल भी लिया है, तो ये निविया का शावर जेल है। और ये सारी चीज़ें आपको डीमार्ट में आसानी से मिल जाएंगी। और साथ ही में ये है डव का एंटी डैंड्रफ शैम्पू, ये है फेस वॉश, ये मामा अर्थ का है, ये भी आपको डीमार्ट में आराम से मिल जाएगा। और ये है सन क्रीम। अभी ठंड में तो ये काम नहीं आएगी, लेकिन गर्मियों में ये छोटा पैक है, स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक काम आ जाएगी, उसके बाद वहीं पे हम नया ले लेंगे। साथ में ये है फेस स्क्रब, हमारे ब्लैक हेड्स वगैरह ये सब हटाने के लिए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी बाहर जाना हो, पार्टी में जाना हो, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों के बाद, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, फिर इसके बाद मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ली है। अभी मुंबई में मुझे मिल नहीं रही थी कहीं पे मेरे एरिया में, और इसीलिए मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया, वो है ये बोरोलीन। अब ये बोरोलीन इसीलिए स्पेशल है क्योंकि 100 ग्राम का एक डब्बा है, तो ऐसे में 2 डब्बे ले जा रहा हूँ। अगर स्किन फटती है, इसको मुंह पे, हाथ पे, पैर पे कहीं पे भी लगा सकते हैं, और रात में लगाने का और सुबह एकदम क्लीन हो जाता है वो एरिया। तो ऐसे आप बोरोलीन ले सकते हो। ये भी ऑनलाइन मंगाया, और इसके साथ साथ ऑनलाइन में इन लोग ने, बोरोलीन वालों ने, ये लोशन भी दिया है इनका। तो ये टेस्टिंग लोशन है, शायद छोटे छोटे सैशेज़ हैं, अगर अच्छा लगे तो आप बड़ा वाला ले सकते हो। तो ये तो घोले भी नहीं है, तो टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद ये वैसलीन होठों के लिए, तो आप लोग देख सकते हो ये कोको वाला है, तो आप लोग भी ऐसा कोई ले सकते हो, इससे बड़ा छोटा जैसा आपको पसंद आए वैसा आप ले सकते हो। फिर इसके बाद है ये ज़ंडू बाम। ये कॉस्मेटिक में नहीं आता है, लेकिन कॉस्मेटिक में आता भी है क्योंकि ये स्किन पे ही लगाते हैं हम लोग। और ये ज़ंडू बाम है, और बाम किसके लिए यूज़ होता है वो आप सबको अच्छे से पता है। और उसी के बाद ये विक्स वेपोरब, तो ये छोटा वाला डब्बा है, और इसी का एक बड़ा वाला डब्बा भी मैंने ले रखा है, तो इसमें से इसमें ट्रांसफ़र करके हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा वाला डब्बा कब तक बाहर निकाल के रखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा जितना भी कॉस्मेटिक है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा आप लोग को पर्सनली कुछ आप लोग यूज़ करते रहोगे तो आप लोग वो ले सकते हो, नहीं करते रहोगे तो इतना तो सफिशिएंट है। ये सारी चीज़ें आप देख लो, ये देखो। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों पे, वो है मेडिसिन। तो देखो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप लोग को मेडिसिन नहीं लेनी है, तो मैंने भी प्रिस्क्रिप्शन ले रखा है। यह है प्रिस्क्रिप्शन, और ये है उस मेडिकल का बिल जिससे मैंने ये मेडिसिन ली है। अब आ जाते हैं मेडिसिन पे। तो सबसे पहले है ये थर्मोमीटर, तो इसके साथ में एक्स्ट्रा बैटरी भी है, तो वो आप लोग ऐसे ले सकते हो। उसके बाद देखो ये जो मेडिसिन है ना, इसके ऊपर नाम लिखे हैं। अब आप लोग डॉक्टर हो तो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं हो तो मेडिसिन के जो मोस्ट ऑफ द जेनरिक मेडिसिन हम खाते हैं उसके नाम आपको याद होंगे, लेकिन बाकियों के नहीं होंगे। तो मैंने भी उसी केस में, इसके पीछे देखो, देख रहे हैं, अब मैंने लिख रखा है। तो ये थ्रोट इन्फेक्शन की मेडिसिन, तो इसके पीछे आप लोग नाम देख सकते हो, ये वाली, तो आप इसको ले लेना। फिर इसके बाद है ये पैन डी, इसके पीछे भी मैंने लिख रखी है, किधर तो लिखिए, ये रहा, यहाँ पे लिखा है गैस, तो ये गैस के लिए है। और उसके बाद तो ये सबको पता है, डोलो 650। और फिर है ये साइक्लोपैम, इसके पीछे मैंने लिख रखा है ये क्यों यूज़ होता है, स्टमक पेन, तो आप लोग भी ये सब देख सकते हैं। और फिर ये वाली दवाई है अपनी, यहाँ पे लिखी होगी मैंने कहीं, तो ये रहा पेन किलर। अब जैसे डेक्लोजीम और ये कॉमीप्लान होता है ना, तो उसी का मिक्सचर है ये। तो ये है सबसे अच्छा पेन रिलीफ, जो डॉक्टर है उनने प्रिस्क्राइब किया कि वो दोनों ले जाने से अच्छा तुम ये ले जाओ। तो उसके बाद है ये वाली दवाई, ये है अपनी लूज़ मोशन के लिए, तो इसके पीछे आप इसका दवाई देख सकते हो, O2H, तो आप लोग उसको भी ले सकते हैं।
फिर ये है अपना एंटीबायोटिक्स, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और ऐसी जगह पे लिखना ना, मैं बता दूँ कि जिस पे से अगर आप दवाई निकालो तो वो जगह फट ना जाए, क्योंकि मालूम पड़ा आपने दवाई निकाली वो फट गई और कुछ टाइम के बाद आप भूल गए कि वो कौन सी दवाई है, तो भी बड़ी मुश्किल है। वैसे तो प्रिस्क्रिप्शन आपको संभाल के रखना है अपने साथ में भी, लेकिन अगर आप भूल गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद ये है, ये अपना सबको पता होगा, ये तो बहुत जेनरिक दवाई है, कोई भी ले लेता है आराम से। इसके पीछे इसलिए मैंने कुछ लिखा भी नहीं है। ये हम लोग जब भाप लेते हैं तो उस टाइम पे ये ट्यूब बहुत काम आती है, तो इसको हम लोग को उसमें डालना है और भाप लेना है। इसके बाद में ये स्ट्रेप्सिल्स, अगर खराश हो गई, मुझे गले में खराश जैसा लग रहा है, तो मैं ये स्ट्रेप्सिल यूज़ करूँगा। ये 2 पैकेट ले रखी है मैंने। फिर उसके बाद ये है अपना वॉमिटिंग का दवाई, कि अगर मुझे उल्टी जैसा लग रहा है तो फिर उस केस में ये काम आएगी। फिर इसके बाद ये माउथ लिख रखा है। ये माउथ इसीलिए लिख रखा है क्योंकि अगर कभी कभी हम लोग के देखो ओंठ कट जाते हैं अंदर से, या फिर जो हम लोग का खाते टाइम में मुंह के अंदर कट जाता है तो वहाँ पे ना घाव हो जाता है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं माउथ अल्सर हो जाता है। तो उस केस में ये काफ़ी अच्छा दवाई है। तो अपना आई ड्रॉप जैसा नहीं है, इसके अंदर एक लूब है, तो उसको हम लोग निकाल के माउथ पे लगाएंगे तो काफ़ी रिलीफ मिलता है। उसके बाद ये है बर्नॉल। अब ये सोप्रामाइसिन, बर्नॉल, ये सब चीज़ें एक ही हैं। जलने के टाइम पे कहीं चोट लग गई वहाँ पे सब जगह पे ये यूज़ हो जाती है। तो आप लोग दोनों में से कोई भी ले सकते हो या फिर दोनों ही ले सकते हो। अब है ये अपना ओमनी जेल। अब ये ओमनी जेल, ये फ़ोटो देख के आप लोग बता सकते हो किस लिए यूज़ होता होगा। तो अगर हम लोग के एंकल में स्प्रेन है या फिर मसल पेन है, कुछ भी चीज़ें जो मसल से रिलेटेड है और पेन से रिलेटेड है, तो ये उसके ऊपर लगाना है। और अपना बाम जैसा होता है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली ये काम करता है। और फिर ये वाली दवाई है अपना पिंपल और एक्ने के लिए। तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग को भी ज़्यादा पिंपल और एक्ने ये सब होता है, क्योंकि ये उसको मस्त आराम से 1-2 दिन के अंदर ही ठीक कर देता है। और डॉक्टर ने भी बोला है कि ये काफ़ी अच्छा है, तो इसको भी ले लेना। अब साथ में ये एक मल्टीविटामिन है, तो ये भी मैंने ले रखी है। देख सकते हो आप लोग, इसके ऊपर लिखा है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। देखा, मैंने आपको बोला था ना, ऐसी जगह पे लिखना जहाँ पे अगर आप दवाई निकालो तो फट ना जाए। तो अब ये सब चीज़ें हैं वो प्रिस्क्रिप्शन वाली हैं। कुछ कुछ तो ओटीसी प्रोडक्ट भी है, ओटीसी ओवर द काउंटर, तो आप लोग को उसका प्रिस्क्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये सर्दी लग गई तो ये इन्हेलर, ये भी डीमार्ट से लिया हुआ है, आप देख सकते हो, पैक ऑफ 2 उधर ही मिलता है। फिर एक कफ ड्रॉप, इसके अंदर अपना जो विक्स की गोली होती है ना, वही है, इसको भी मैंने डीमार्ट से लिया, जिंजर वाला। उसके बाद है ये ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन भी इसीलिए यूज़ होता है ताकि जैसे हम लोग के ओंठ फट जाते हैं या फिर हाथ फट जाते हैं ना, उसके ऊपर लगाते हैं, तो ये जितने भी कॉस्मेटिक है ना, उनसे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये होता है, क्योंकि ये ग्लिसरीन है। तो आप लोग भी इसको ले सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है। साथ में ये डेटॉल, डेटॉल ले रहे हैं तो उसके साथ ये हम लोग का कॉटन का पैकेट, ये सब चीज़ें लेनी है। उसके बाद में है अपना ये एक ये बोरिक पाउडर, इसका नाम यूनिसेल्फ पाउडर है। फॉर एग्जांपल इसका मैं बता देता हूँ कि हम लोग इसको यूज़ कैसे करेंगे। जैसे कि हम लोग को फोड़ी आ गई और वो फूट गई, तो उसके ऊपर घाव हो जाता है, तो उसके ऊपर डालेंगे तो इसको सुखा देता है। कहीं भी गिर गए, घाव हो गया, वो पक रहा है, उसके ऊपर डाला तो उसको सुखा देता है, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फंगल इन्फेक्शन, ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम रहता है, तो उस केस में वो ये वाली दवाई ले सकता है। और आप लोग देखो, मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है फंगल इन्फेक्शन, ये देखो लिख रखा है। तो ऐसे लिख लिख के ले जाओ, अगर आप को याद नहीं रहता है तो आप देख के पता कर सकते हो। साथ में ये मैंने बैंडेजेस ले रखी हैं। ये अपनी वाइट वाली बैंडेज है, 2 पैकेट लिया है, काफ़ी है, इतना तो यूज़ आएगा नहीं मुझे लगता है। और फिर ये बैंडेज ले रखी है मैंने नॉर्मल अपनी, ये वाटरप्रूफ बैंडेज है, तो फिर ये काफ़ी टाइम तक चल जाएंगी। और ये मैंने सिर्फ 10 ले रखी है, ज़्यादा नहीं ली है, 10 मोर देन इनफ लग रहा है मुझे। अब उसके बाद मैंने ले रखा है ये गरम पट्टी। ये गरम पट्टी इसीलिए मैंने ले रखी है कि अगर एंकल स्प्रेन हो गया या फिर कहीं हाथ में कोई दर्द होए तो हम लोग इसको बांध सकते हैं हाथ में, और ये काफ़ी अच्छे से हमारी मदद कर लेगा उसमें। और ये है उसका प्रिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें, तो आप लोग को भी ये सब चीज़ें प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से ले लेनी है। और अगर आप लोग का 3-4 प्रिस्क्रिप्शन बनता है ऐसे, तो आप लोग को उसको ऐसे स्टेपल कर देना है और साथ में बिल भी स्टेपल करके एक इसमें बॉक्स में रख देना है। और बॉक्स के लिए मैंने आप लोग को अब भी बताया, वो है ऑर्गेनाइज़र, तो आप लोग को भी वैसे लेना है। तो तुम लोग देख सकते हो, यही है वो सारा सामान जो कि मैं ले जा रहा हूँ। ये है इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक और ये है मेडिसिन। ये सारी एकदम ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ये सब इतनी चीज़ें हैं जो कि मेरे लिए सफिशिएंट है और आप लोग के लिए भी सफिशिएंट होंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट यही सब चीज़ें हर स्टूडेंट ले जाता है। इसके अंदर आप लोग कुछ और ऐड करना है तो कर सकते हो, जो कि आपके स्पेसिफिक हो सकती है।
तो ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को लाइक भी करना और मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।